हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित वीडियो नंबर 5 में कुछ अन्य यूजफुल क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या जो भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स होते हैं उन सब से रिलेटेड है और इन सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी और लाभदायक है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस एसएससी, आरआरबी या फिर बैंक या फिर अपकमिंग जितने भी टीईटी एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो उन सब एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स के लिए ये लाभदायक है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृतक दंतों अर्थात इंसीजर्स की कुल संख्या है। अर्थात कितने इंसीजर्स होते हैं वह पूछा जा रहा है। तो मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में किसी भी प्रकार के इंसीजर्स नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु हैं, वे हैं। तो वे पशु कौन से हैं? वे पशु हैं दुधारू नस्लें। ठीक है, केवल इसमें दूध के लिए ऐसी नस्लों का पालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही 0% होता है, अर्थात 0 के बराबर, यानी कि कुछ भी नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसमें होता ही नहीं है। नेक्स्ट है 164। भारत में भेड़ों की करीब 55% आबादी है। कहाँ पर भारत में भेड़ों की सबसे ज्यादा आबादी अर्थात 55% आबादी है? तो यह हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में भारत में भेड़ों की सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? मुर्गी की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा अंडे देने वाली है? आंसर हो जाएगा श्वेत लेगहॉर्न। ठीक है, श्वेत लेगहॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है नेल्लौर। ठीक है, नेल्लौर भेड़ भारत में सबसे ऊंची नस्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? जुगाली नहीं करता है वह पशु शुकर है। ऊंट जुगाली करता है, बकरी भी करती है और भेड़ भी करती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा शुकर, यानी कि सुअर, सुअर जिसे कहते हैं। तो सुअर जो है यह जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस गैलस की आयु कितनी होती है? लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस गैलस की आयु 150 दिन से 180 दिन के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाले नस्ल है शुकर। ये बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्न रोग है। मवेशियों में भी बांझपन होता है तो उसका कारण है बेंग नाम का एक रोग होता है, बैंक्स डिजीज, जिसके कारण मवेशियों में बांझपन आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है। विषाणु द्वारा नहीं होने वाला रोग है बेबेसिएता अर्थात बेबेसियोसिस, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग जो है विषाणु के द्वारा नहीं होता है और प्रोटोजोआ के द्वारा होता है बेबेसियोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह मुख्य तौर पर ढोर को होता है, अर्थात गायों इत्यादि जानवरों को होता है। और इसमें क्या होता है कि बुखार हो जाता है पशु को और साथ ही एनीमिया के भी लक्षण दिखते हैं बेबेसियोसिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 172। भारत के निम्नलिखित राज्य में शुकरों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में यूपी में जो है शुकर की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट,
बैकन, हैम और लार्ड मिलते हैं। बैकन, हैम और लार्ड जो है यह शुकरों से मिलते हैं, एक प्रकार का मीट है और यह शुकर से अर्थात सुअरों से प्राप्त होता है। राजस्थान की निम्नलिखित नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है। किस नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे ज़्यादा उत्तम होती है? तो सबसे ज़्यादा उत्तम नस्ल है चोकला। चोकला की जो ऊन होता है चोकला भेड़ का, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है, ठीक है, और यह राजस्थान में पाया जाता है चोकला भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या है। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में जो स्थायी कृंतक दंत होते हैं वे कुल मिलाकर के 8 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोड़िया कहते हैं, भेड़ की निम्नलिखित नस्ल से मिलती है। किस नस्ल से मिलती है? यह मिलती है काठियावाड़ी नाम की एक भेड़ की नस्ल होती है, उससे प्राप्त की जाती है और इस भेड़ की ऊन से कारपेट तैयार की जाती है। डायरेक्ट यूरोप को इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे कारपेट वगैरह तैयार किया जाता है, ठीक है। इसे जोड़िया कहते हैं इस कारपेट को। नेक्स्ट है ऊंट की गर्भावधि अर्थात सगर्भता है। ऊंट की गर्भावधि होती है लगभग उसकी 365 से 400 दिन का उनका गर्भाधान का काल होता है, तो आंसर हो जाएगा 365 से 400 दिन। नेक्स्ट है 178 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बकरी उत्पादों का आर्थिक योगदान है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बकरी उत्पादों का आर्थिक योगदान है लगभग 350 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 179 नैनी एक मादा है। नैनी एक प्रकार की बकरी की नस्ल होती है, तो आंसर हो जाएगा बकरी है, नैनी एक मादा बकरी होती है। नेक्स्ट है पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होता है। पश्मीना यह चंगथंगी नाम की एक बकरी की नस्ल होती है, इससे पश्मीना प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसके शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है। 181 से 185 तक हर प्रश्न में 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें मिलाना है 181 का जर्सी को मिलाना है। जर्सी स्वीडन, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, इसमें से कोई भी नहीं है जर्सी का देश। आखिर ये किस देश में इसका उद्गम है जर्सी का, तो देख लेते हैं अगला। तो जर्सी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसके अलावे होल्स्टीन इसके बाद है जर्सी ऑस्ट्रेलिया में, और इसके बाद दिखाया जा रहा है होल्स्टीन जो है यह स्वीडन में इसका उद्गम देश है। स्वीडन से लाई गई है और विश्व के विभिन्न भागों में इनका वितरण हुआ है। उसके बाद आयरशायर जो है, ये सारी मवेशी की नस्लें हैं, डेयरी नस्लों से कहते हैं जो कि दूध वगैरह देते हैं। तो ये आयरशायर जो है यह है हॉलैंड से, इसका उद्गम है हॉलैंड में। और इसके बाद है ब्राउन स्विस का उद्गम स्थल है स्विट्जरलैंड, या स्विट्जरलैंड से पूरे विश्व में वितरित हुई हैं, तो मेन इसका उद्गम है स्विट्जरलैंड। इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ए का 6, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। यहाँ भी मवेशी दिए गए हैं और सूची 2 में गर्भावधि दिया गया है उनका कि कितने दिन का इनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। तो मवेशी है, मवेशियों में होल्स्टीन का दिया गया है। इसको मिलाना है होल्स्टीन को, यह 330 से लगभग 340 दिन का इनका गर्भाधान पीरियड होता है। और इसके बाद ऊंट का 365 से 400 दिन का इनका गर्भावधि होता है।
शुक्र का होता है 148 से 151 दिन का, ठीक है। और बकरी बकरी का होता है बकरी का होता है 112 से 120 दिन का प्रेगनेंसी पीरियड। तो इस प्रकार से आंसर होगा 82 का ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183। यहाँ भी मवेशी दिए गए हैं और उनकी जीवन अवधि अर्थात ये कितने समय तक जिंदा रहते हैं। तो इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो मवेशी का है, मवेशी का यहाँ पे कितने दिन तक यह जीता है मवेशी। तो मवेशी जो है यह 20 से 25 साल तक की इनकी जीवन अवधि होती है। ये सारे साल में दिए गए हैं, वर्ष में दिए गए हैं, दिन नहीं है ये। और बकरी का समय होता है लगभग 8 से 10 साल का। और इसके अलावा भेड़ का होता है 10 से 15 साल तक ये जीती है। और ऊंट जो है पूरे के पूरे 40 साल जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2 और बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार से आंसर है सी। आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184। 184 भी मिलान करने वाला ही है। इसमें जिराफ को मिलाना है। जिराफ किस प्रकार का जीव है। तो जिराफ जो है यह हो जाएगा शाकाहारी होता है जिराफ। और इसके बाद चीता जो है चीता हो जाता है मांसाहारी। और कवक जो है यह सैप्रोफाइट अर्थात ये अपघटक वर्ग में आते हैं, इसलिए सैप्रोफाइट। और भालू जो होता है यह सर्वाहारी होता है, अर्थात ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन कर लेता है। अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का है 1, सी का 4 और डी का 2। अर्थात आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। कुछ बायोम है और उनसे संबंधित फाना है, अर्थात किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं वो क्षेत्र बताना है। सॉरी, ये कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं वो बताना है। तो टुंड्रा प्रदेश में जो है, टुंड्रा प्रदेश में टुंड्रा और टैगा ये दोनों में ही सेम ही जानवर पाए जाते हैं, लगभग एक समान ही। तो टुंड्रा को भी 4 से मिलाएंगे और टैगा को भी 4 से मिलाएंगे। अर्थात टुंड्रा और टैगा दोनों में ही भालू, मूंछ, लोमड़ियां, लिंक्स, पोर्कुक्वाइन, सामान्य रावेन, बाल वाला वुड पैकर और बड़ी सींग वाला उल्लू ये सारे पाए जाते हैं टुंड्रा और टैगा वनस्पति में। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो है रिंग पूंछ वाली बिल्लू, कंगारू, चूहा, सांप, गीला मास्टर इत्यादि पाए जाते हैं। मास्टर नहीं, मॉन्स्टर इत्यादि ये सब ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थलों में जो है मस्क, ऑक्सेन, लैमिंग्स, सफ़ेद लोमड़ियाँ, चूहे, बर्फीले उल्लू इत्यादि पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और बी 4, सी का 3 और डी का 2। तो यहाँ पे आंसर जो है यह बी हो जाएगा, बी। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये 5 नहीं होना चाहिए, ये 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 185 पे, सॉरी 186 पे। तो यहाँ पे 186 कह रहा है 186 से 190 तक 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। दोनों वक्तव्यों का अध्ययन कर अपना उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर दें। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है और आर गलत है। और डी में है ए गलत है और आर सही है। तो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 186, कथन ए कह रहा है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल हो जाती हैं और मांसल पत्तियों में भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। तो यहाँ पे मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल होती हैं और इनमें भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है, यह भी सही है। तो अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है 187, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है और ये सही है, और उनके वायवीय भागों से जल की हानि होती है। बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 188 है पोषणीय भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोषणीय भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, सही है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास हेतु यह आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, अर्थात सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल सही, और यह एंजाइम से नियंत्रित होती है। ठीक है, नियंत्रित तो नहीं होती लेकिन एंजाइम की इसमें भूमिका होती है। एंजाइम इसको असिस्ट करता है इस श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, लेकिन एंजाइम्स की मुख्य भूमिका नहीं कर सकते, तो इसलिए आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, कुनैन वृक्ष रूबिएसी कुल में आता है। ठीक है, सही है, रूबिएसी कुल में आता है और इसकी पत्तियों से औषधि बनती है। पत्तियों से नहीं बनती, इस वृक्ष की छाल से बनती है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो इसकी पत्तियों से नहीं बनता है, वह वृक्ष की छाल से बनता है। तो आर गलत है, ए सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191, बाघ की जो प्रजातियां आज जीवित हैं वे हैं, बाघ की जो प्रजातियां जीवित हैं वे हैं रूस में साइबेरियाई बाघ, इंडोनेशिया में सुमात्रा बाघ, थाईलैंड के आसपास इंडो चाइनीज बाघ एवं भारतीय बाघ, ये सब प्रजातियां जीवित हैं। नेक्स्ट है 192, नक्सली गतिविधियों एवं अवैध घुसपैठ से निम्न में से किन बाघ अभयारण्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो नक्सली गतिविधियों एवं अवैध घुसपैठ से जिन बाघ अभयारण्यों को खतरा उत्पन्न हुआ है वे है झारखंड में पलामाऊ, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्रीशैलम और राजस्थान में रणथंभौर। ठीक है, इन सब जगहों में अवैध घुसपैठ के कारण बाघों को खतरा उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट है 193, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाले पक्षी डिप्थीरिया नहीं है, थनैला है, काला क्वार्टर है, पैर विगलन है। थनैला में हो जाता है पशु के थन सूज जाते हैं और पशु दूध देने में असमर्थ हो जाता है। और उसके अलावा काला क्वार्टर में जो होता है, काला क्वार्टर में पशु को, जो भी हमारे मवेशी होते हैं उनको बुखार हो जाता है, संक्रमित पेशी पर सूजन हो जाती है। और पैर विगलन में लंगड़ापन जैसी स्थिति पशुओं में आ जाती है। यह सींग और खुर की बीमारी है पैर विगलन। तो 2, 3 और 4 जो है यह जीवाणुओं से संबंधित रोग है, तो 2, 3, 4 सी में है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लक्षण भैंसों के लिए सही है। तो भैंसों के लिए सही लक्षण है कि ये उनमें अत्यधिक ऊष्मा के लिए प्रतिरोध है, जरूरी नहीं, और गर्मी में भी वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं नहीं, और वे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए लौटती हैं, सही है, और उनको दिन के मध्य में कई घंटे का आराम देना चाहिए, यह भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 195, इसमें कह रहा है प्रमस्तिष्क विद्युत आरेख अर्थात ईईजी एक मस्तिष्क प्रकार्यों का अभिसूचक है और निम्नलिखित के निदान के लिए बहुत उपयोगी है।
और किन किन के निदान के लिए उपयोगी है यह ढूंढना है। तो ईईजी जो है यह मिर्गी में किया जाता है, मस्तिष्क संक्रमण और दवाओं के मस्तिष्क पर प्रभाव इत्यादि को जांचने के लिए भी किया जाता है ईईजी का प्रयोग। नींद और उसके विकार के लिए भी, और मस्तिष्क मृत्यु अर्थात ब्रेन डेथ के लिए भी किया जाता है। अर्थात आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग रोगजन प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? रोगजन प्रोटोजोआ के द्वारा कॉक्सीडायोसिस और बेबेसियोसिस दोनों रोग होते हैं। ये दोनों पशुओं से संबंधित बीमारी है, और जिसमें कॉक्सीडियोसिस में और एनीमिया जैसे दुर्बलता जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाती है और खून की उल्टियाँ करता है पशु। और बेबेसियोसिस में होता है कि बुखार हो जाता है, एनीमिया जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये दोनों ही रोग जो है प्रोटोजोआ से संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन के लिए क्या कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 है ऑप्शन नंबर ए में, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 197 से 200 तक में 2 कथन है, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। इन कथनों को ध्यान से जांचिए और यह निर्धारित कीजिए कि निश्चयात्मक ए और आर दोनों सही है, और अगर हैं तो कारण आर ही उसकी सही व्याख्या है। नीचे दिए गए कूट संकेतों में से इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए में है यह। और बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी का है ए सही है आर गलत है, और डी है आर गलत है ए सही है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आर सही है होना चाहिए, इसमें आर सही है और ए गलत है, ए गलत है ये होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। 197 मुर्गी की गर्भावधि 21 दिन है। इस 21 दिन की अवधि में अनुकूलतम तापमान 37 डिग्री होना चाहिए। तो 37 डिग्री सी होना चाहिए। दोनों ही कथन हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है ये, तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भैंस कुछ रोगों के लिए ज़्यादा ग्रहणशील होती है, जैसे पशु प्लेग अर्थात रिंडर पेस्ट और गलाघोटू रक्तस्रावी पुनिजीव रक्तता अर्थात हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया। तो ये, और उसके बाद है भैंसें लोटना पसंद करती हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। भैंस कुछ रोगों के लिए ज़्यादा ग्रहणशील होती है, जैसे कि पशु प्लेग और गलाघोटू रक्तस्रावी पुनिजीव रक्तता, और भैंसें लौटना भी पसंद करती हैं। तो आंसर हमारा इसमें दोनों ही कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भैंसा लैंगिक तौर से सर्दियों में बहुत सक्रिय होता है क्योंकि उनके बीड़ी की मात्रा और गुण सबसे अधिक नवंबर से फरवरी तक होते हैं। और आर कह रहा है भैंसें अधिकतम अंडाशय क्रिया इसी समय दर्शाती हैं और इसी दौरान वे गर्भधारण करती हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 200। रेगिस्तान में जल न मिलने के दौरान ऊंट अपने कुबर में संचयित जल का प्रयोग करता है और जल न मिलने के कारण ऊंट अपने कुबर में उसके वसा होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। अगला है ऊंट के कुबर में वसीय पदार्थ जो उपापचय के द्वारा बनते हैं इस वक्त जल निकालते हैं, जिसे उपापचयी जल कहते हैं। तो यह कथन सही है। इस प्रकार से ए गलत है, आर सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो इस प्रकार से समाप्त हुआ ये वीडियो भी। पूरा वीडियो पशु रोग एवं पादप रोगों से संबंधित था। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर अपने विचार दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी आप कीजिएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।